हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम शुरू किए थे जिसमें हमारा फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुका है। आज ये हमारा सेकंड क्लास होने वाला है, ठीक है। और बोट एंड स्ट्रीम का बोल सकते हैं ये हमारा आज का लास्ट क्लास है, क्योंकि जितना क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ना, उतना करने के बाद बोट एंड स्ट्रीम में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बोले तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 या 16 क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम लोग 15 क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। बोला गया है एक ना, अच्छा उसके उससे पहले हम रूल को एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था कि अगर कोई नाव इस डायरेक्शन पे जा रही है और कोई धारा यानी कि स्ट्रीम इस डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था। तो इसको जब दोनों सेम डायरेक्शन में होता था ना, उसका नाम था क्या, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि DS। इसको क्या बोलते थे, तो दोनों को जोड़ करके बोलते थे। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता था, तो B+S, और ये किलोमीटर पर आवर में रहता था, क्योंकि ये स्पीड है ना, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, इसलिए किलोमीटर पर आवर में रहता था। दूसरा कंसेप्ट क्या था कि अगर नाव इस डायरेक्शन पे जा रही है और धारा जो है अ, धारा जो है ना वो इस डायरेक्शन पे जा रही है, ठीक है। यानी स्ट्रीम जो है इस डायरेक्शन पे, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन पे रहता था ना उसको बोलते थे अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो इस केस में क्या होता था, दोनों का स्पीड माइनस होता था, ठीक है। तो ये हमने आपको सिखाया था। अगर दोनों को जोड़ देते थे, ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देते थे, जैसे हमको निकालना था क्या, अगर बोट का स्पीड निकालना होता था तो दोनों को जोड़ करके, मतलब अप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते थे। A+B/2 बताए थे ना, वो यही चीज़ है। अगर हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना होता था तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, सॉरी, यहाँ पे अगर हमको स्ट्रीम का स्पीड निकालना होता था तो स्पीड किसका ज़्यादा रहता है, डाउन स्ट्रीम का ना। तो डाउन स्ट्रीम को पहले लिखेंगे और अप स्ट्रीम को पीछे लिखेंगे, माइनस करेंगे और दो, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेसिक सा चीज़ आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, ठीक है। तो आपका ये रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना टाइम पे, तो 2 घंटे में। इट कैन ऑल्सो कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 1.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना टाइम पे, तो 24 मिनट में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम पे जा रहा है तो बोट का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि नाव जो है ना वो 7.2 किलोमीटर जाता है किधर, तो धारा के दिशा में, और 3.2 किलोमीटर जाता है किधर, तो धारा के विपरीत दिशा में। कितना टाइम लगता है टोटल, तो टोटल टाइम लगता है 2 घंटे का। दूसरा एक और स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो 1.5 किलोमीटर जाता धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तो टोटल उसको 24 मिनट का टाइम लगता है। मतलब 24 मिनट में वो क्या करता है, पूरा दोनों डिस्टेंस को तय कर लेता है। तो धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति यानी कि स्पीड क्या है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए यहाँ पर 7.2 जा रहा है किधर, धारा के दिशा में। धारा के दिशा में कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम B+S लिखेंगे ना तो गड़बड़ क्या होगा पता चलेगा। देखिए यहाँ पर B+S लिख लेंगे और यहाँ भी अगर B-S लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 2 घंटा, तो जैसे ही अगला स्टेटमेंट फिर लिखेंगे तो फिर से यहाँ पे ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसको फिर सॉल्व करने में ना दिक्कत होगा। इसको सॉल्व करने में क्या होगा, तो दिक्कत होगा। 24 मिनट को घंटा में चेंज करके ऐसे लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे B-S नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर B-S नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। धारा के दिशा में क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं ना। डाउन स्ट्रीम यानी कि B+S, और अप स्ट्रीम कहने का क्या मतलब है, होता है धारा के विपरीत यानी कि B-S, ठीक है। तो अब जहां जहां B+S लिखा था ना उसके जब हम सिर्फ DS लिखेंगे और US लिखेंगे, ठीक है।
अब समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए लिखते हैं 7.2 किधर, धारा के दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम DS, ठीक है। या सिर्फ डी लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ डी लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको उल्टा करके लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। धारा के दिशा में यानी कि दोनों का स्पीड जुटता था, तो मान लिए डी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको क्या मान लिए, डी डाउन स्ट्रीम। कुछ किलोमीटर मान लेते क्योंकि ये क्या है, स्पीड है ना, इस वजह से, ठीक है। और अगर धारा के विपरीत यानी कि दोनों घाटेगा, इसको बोलते थे अप स्ट्रीम स्पीड, इसलिए यू लिखते हैं, और किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे डी लिख लिए। दूसरा 3.2 जाता है अप स्ट्रीम, यानी कि यू, टाइम कितना लगा, 2 घंटे का। क्लियर है। अगला स्टेटमेंट कितना बोला है कि 1.5 जाता है डाउन स्ट्रीम और 0.6 जाता है अप स्ट्रीम। टाइम कितना लगता है, 24 मिनट। तो 24 मिनट को अगर हम 24 मिनट को अगर घंटा में चेंज करें तो कितना होगा, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60, 2/5। 2/5 कहने का मतलब 0.4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको दिखा दिए कि 0.4 कहाँ से आया, ठीक है। अब इसको आगे जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो हम क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको, हमको निकालना है धारा के दिशा में, यानी डी का वैल्यू निकालना है हमको, तो हमको यू को क्या करना होगा, कट करके हटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे। माइनस के में क्या होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। माइनस के केस में क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो साइन चेंज माइनस करने के लिए पहले दोनों को इक्वल करना होगा, तब ना ये कटेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर दें, पॉइंट पर भी कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो 32 या 96। और अगर इसको हम 16 से गुना कर दें तो 16 छक 96। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, 9.6 9.6 बन गया। तो मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये दोनों कट गया, अगर ये दोनों कट गया है, तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। 3 से इसको गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 21.6। देख लीजिए, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, ये हो जाएगा आपका 21.6। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो डाउन स्ट्रीम माइनस ये वाला बचा हुआ है ना, इसको 16 से गुना करेंगे ना, 16 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 240, यानी कि 24 पॉइंट लगाएंगे तो 24 सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डी। और इधर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 16 चौक 64। देखिए 3 दूनी 6 और 16 चौक 64, यानी कि 6.4। माइनस करेंगे तो सिर्फ 0.4 ही बचेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 में क्या होगा, 21.6 माइनस होगा ना, तो कितना बचेगा, -2.4। और इधर क्या बचेगा, ये माइनस में बचेगा इधर 0.4, ठीक है। ये जो माइनस में बचेगा 0.4, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अगर पॉइंट को हटाना चाहें, नीचे डी भी तो होगा, बट्टा में डी, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट को अगर हटा दें, यहाँ पे पॉइंट को क्या कर दें, हटा दें, तो 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, यानी डी का जो वैल्यू आया ना वो कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या है, तो आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगा, इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हम खुद से लिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, वो लगभग लगभग सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है, जो 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, जो कुछ मतलब इससे पहले जो अभी 2023 में एग्जाम होने वाला है ना, इससे पहले जो एग्जाम हुआ 2022 में, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। बोला गया एक नौका यानी कि एक नाव जो है 8 घंटा में कितना दूर गया, 25 किलोमीटर धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर धारा के दिशा में, ठीक है। फिर बोला है कि 11 घंटा में धारा के विपरीत जाता है 35 किलोमीटर, धारा की दिशा में 52 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला गया है यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताइए, ठीक है। तो स्टेटमेंट लगभग लगभग सेम ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, यानी कि हम बोल सकते हैं, लेट कर लेंगे अगर पहले कि बी
धारा के विपरीत यानी बी माइनस एस, जिसको हम लोग यू बोलेंगे, यू किलोमीटर पर आवर, है ना। और एक धारा के दिशा में यानी कि बी प्लस एस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखें तो पहले में क्या जाता है 25 किलोमीटर किस दिशा में, तो धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम, प्लस फिर जाता है कितना 39 किलोमीटर किधर, धारा के दिशा में यानी डी। टाइम कितना लगता है, तो 8 घंटा। सेम यहाँ भी नीचे करेंगे कि 35 किलोमीटर गया धारा के विपरीत और 52 किलोमीटर गया धारा के दिशा में, ठीक है। टाइम कितना लगा, 11 घंटा। हमसे पूछा गया है धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम का स्पीड हमसे पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसको इक्वल कर सकते हैं, तो ये जो है ना, ये डाउन स्ट्रीम, इसको इक्वल कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे इक्वल होगा, 13 से, देखिए यहाँ पे ये 13 का मल्टीपल है, ये भी 13 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 13 तो कॉमन है लेकिन 4 और 3 कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 13 तिया 39, ठीक है। तो अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और 13 चौक 52, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो ये इक्वल हो जाएगा, करके देख लीजिए, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसको अलग पेन से दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसको 4 से गुना और इसको 3 से गुना, जब गुना करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना 25 चौके 100 और यहाँ पे 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 105, मतलब माइनस होकर के बचेगा -5/u, ठीक है। आपको भी इस तरह से शॉर्टकट में करना है, ठीक है, ज़्यादा लिखने से टाइम काम नहीं चलेगा। देखिए कैसे किए, तो 25 से गुना करेंगे यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 3 से गुना करेंगे 105, तो 105 माइनस में है, बड़ा वाला साइन लिखेंगे, माइनस में कितना होगा, तो 105 में 100 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5/u। और इधर कितना आएगा, तो ये 8 चौके 32 और 11 तिया 33, माइनस में 1 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसल, तो u का जो वैल्यू निकला ना वो 5 किलोमीटर पर आवर निकला, ठीक है। u का वैल्यू जो निकला वो 5 किलोमीटर पर आवर निकला। अब हमको इसके बाद हमको u के, यहाँ जो u का वैल्यू निकला ना, यहाँ पर आगे लिखते हैं, u का जो वैल्यू निकला वो 5 किलोमीटर पर आवर। अगर u का वैल्यू दोनों में से कहीं भी एक जगह पुट कर दीजिए तो आपका यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब 5 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं पहला इक्वेशन में इसमें, तो 5 × 5 = 25 कट जाएगा। देखिए हम यहाँ पे बगल में सॉल्व कर दे रहे हैं इसमें, अगर 5 का वैल्यू यहाँ u का वैल्यू यहाँ 5 पुट कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39/d = 8, 5 × 5 = 25, ये 5 जो है ना, ये जो 5 है इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 39/d और इधर बचेगा 3, ठीक है, 3 से काटेंगे 13 बार में, तो d का जो वैल्यू निकला वो निकल गया 13 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, मतलब यहाँ बोल सकते हैं d का वैल्यू कितना आ गया, 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तेरह किलोमीटर पर आवर। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है धारा की चाल। धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि एस का वैल्यू निकालना। क्या बोले थे, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटा 2, यही ना बताए थे। डाउन स्ट्रीम कितना है 13 माइनस अप स्ट्रीम कितना 5/2 यानी कि 7/2। 1 मिनट, 8 × 5 = 13, 8/2 है, ठीक है, 8/2 काटेंगे 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर जो है ना ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है ना यही मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नया नहीं था इसमें, बस पिछला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ यहीं पर u और d का ही वैल्यू के आसपास मतलब निकालने बोला था, यहाँ पे d का सिर्फ वैल्यू बोला था ना। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला था, d के आगे यानी कि धारा की दिशा, मतलब एक स्टेप बोल सकते हैं आगे बढ़ा दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी कुछ नया नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, बोला गया है एक नाव
55 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन 3 किलोमीटर और धारा के दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। और 1 घंटा 25 मिनट में धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर और धारा प्रवाह की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा प्रवाह के दिशा में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो कुछ भी नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करके एक बार देखिए। ठीक है, बन जाएगा। लेट करेंगे क्या, धारा के विपरीत यानी कि b माइनस एस, इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, मतलब u किलोमीटर पर आवर। और धारा के दिशा में यानी कि b प्लस एस, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यानी कि d किलोमीटर पर आवर मान लिए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 3 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, और एक 5 किलोमीटर जा रहा है। 3 किलोमीटर किधर, धारा के विपरीत यानी कि u, और 5 किलोमीटर जा रहा है किधर, धारा के दिशा में यानी कि डी। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, 55 मिनट। टोटल जो टाइम लगा वो 55 मिनट। 60 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, जब 60 से गुना करेंगे ना, सॉरी डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से काटते हैं तो ये 11 और ये 12, यानी कि यहाँ पे 11/12 घंटा आ गया। ठीक है, ये आवर में। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगला स्टेटमेंट में क्या बोला था कि 4 किलोमीटर धारा के विपरीत और 9 किलोमीटर धारा के दिशा में। ठीक है, टाइम कितना लगा, 1 घंटा 25 मिनट, यानी कि कितना मिनट टोटल, तो 1 घंटा 25 मिनट। इसको अगर हम टोटल आवर में चेंज करें तो बोल सकते हैं 1 घंटा प्लस 25/60 घंटा, है ना। तो 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 12 पचे 60, यानी कि 12 एक के 12 5 17/12 घंटा। कितना हो जाएगा, 17/12 घंटा। डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख लिए। ठीक है, इसको भी यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, बगल में हम लिख देंगे इसको। यहाँ भी लिख लेते हैं डायरेक्ट 11/12 घंटा, और यहाँ भी लिख लेते हैं 17/12 घंटा। आया कैसे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 55 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किए, तो ये 11 और ये 12 आ गया, 11/12 घंटा। ये भी 17/12 घंटा। ये क्लियर है। ठीक है, अभी ये मिटा देंगे। ठीक है, जब इधर स्पेस नहीं बचेगा तो इधर मिटा ही देंगे, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अब आगे सॉल्व करते हैं जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले कि हमको चाहिए क्या, धारा प्रवाह के दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम, डी का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, डी का वैल्यू, यानी कि यू को क्या करना होगा, काटना होगा। तो पहले बराबर करेंगे तब तो कटेगा। तो इसको 3 से गुना कर लीजिए और इसको 4 से गुना कर लीजिए। जब 3 और 4 से गुना करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 4 पचे 20 और 9 तिया 27, माइनस होकर क्या बचेगा, -7/d। और इधर क्या होगा, तो इधर जो होगा 17 तिया 51 और 11 चौके 44। 51 में 44 माइनस करेंगे, सॉरी 51 में 44 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, और बट्टा में 12 बचेगा। माइनस से माइनस कटेगा, 7 से 7 कटेगा, यानी बोलेंगे डी का जो वैल्यू है ना वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे डी का वैल्यू यहाँ पे नहीं पूछा गया। बोला गया अगर डी मतलब धारा के दिशा में जा रही है, ठीक है, अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है कितना दूर तक, तो 43.2 किलोमीटर। तो टाइम कितना लग रहा है, हमसे टाइम इस बार पूछ लिया। ठीक है, कुछ नया नहीं है। देखिए इसको इरेज करते हैं, है ना। उम्मीद है ये लिख लिए होंगे, या नहीं भी लिखे होंगे तो समझ में आ ही गया होगा कैसे ये लिखे हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन अपना नोट में अगर आप नोट कॉपी बना रहे हैं तो उसमें आप इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम होता भी तो वीडियो तो रहेगा ही, आप वहाँ से भी अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। कब का, जब वो 43.2 किलोमीटर जाता है, किस स्पीड से, तो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि 12 की स्पीड से। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, 12 से कट करेंगे अगर तो कितना बार कटेगा, 12 तिया 36, यहाँ बच गया, यहाँ पे 7, हाँ कट जाएगा 12 से। 12 तिया 36 बच गया यहाँ पे 7, 12 छक 72। ठीक है, और 10 के बदले पॉइंट लगा देंगे तो 3.6 आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तैर सकता है। वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तैर तैर कर तय कर सकता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना समय लेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है कि 33 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो डायरेक्ट हम धारा की दिशा में डी लिखते हैं, समझ में आ गया ना, डी मतलब बी प्लस एस। ठीक है, ये बार बार लिखना पॉसिबल मतलब कोई बड़े काम का नहीं है। ठीक है, आप इतना समझ सकते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम लोग लिख के कर चुके हैं। अब बोला गया 33 किलोमीटर किधर, धारा के दिशा में, और 35 किलोमीटर धारा के विपरीत यानी कि बट्टा में यू करेंगे, तो टाइम कितना लगा टोटल, 8 घंटा। इतना ही समय में मतलब 8 घंटा में ही। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसको अलग से यहाँ पे एक स्टेटमेंट फिर से लिख लीजिए कि 44 किलोमीटर जा रहा है धारा के दिशा में और 28 किलोमीटर जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, टोटल टाइम कितना लगा, 8 घंटा। अब इसको सॉल्व करिए दोनों को। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। पहले हमसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पहले पूछा गया है कि 55 किलोमीटर धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में जाएगा 14 किलोमीटर, यानी कि हमको डी और यू दोनों का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर हम 4 से गुना कर, पहला इक्वेशन को 4 से गुना कर लीजिए और इसको 3 से गुना कर लीजिए, तो ये वाला इक्वल हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 35 को 4 से गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 12 दो 14 यानी कि 140। और यहाँ पर करेंगे कितना, तो 3 अठे 24 और 3 दूनी 6, 6 दो 8 यानी कि 84। तो ध्यान से देखिए, अगर पूरा अगर लिख के करते हैं तो 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें कितना आया, 4 पचे 20 और 4 तिया 12 दो 14, 140 माइनस करेंगे कितना, तो 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 दो 8, 84। ठीक है, यानी कि जब माइनस करेंगे ना यहाँ पे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 10 में 4 जाएगा 6 और 13 में 8 जाएगा तो 5, यानी 56 आएगा और प्लस में आएगा। ठीक है, इस बार तो 56/u ये हो गया। अब आगे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8 चौक 32 और 8 तिया 24 माइनस करेंगे ना तो 8 आएगा, 8 सत्ते ये 56 कट जाएगा, यानी कि u का जो वैल्यू निकला ना वो 7 किलोमीटर पर आवर निकला। तो यहाँ से अगर हम d का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे u का वैल्यू, तो 7 पचे 35, तो 35 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, 5 बचेगा ना, 5 इधर माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 35/d लिखें और अगर 5 का वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, सॉरी 35/u का वैल्यू पुट कर दे कितना, 7, सो 5 बार में ये कट जाएगा और इधर कितना है 8, तो 5 इधर माइनस होकर कितना बच जाएगा 3, यानी d का जो वैल्यू है ना यहाँ पे अगर पूरा लिख लें तो 33/d और माइनस होकर इधर 3 बचेगा, 3 से काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, यानी बोल सकते हैं d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पे भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखेंगे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ हम किए ना अभी यहाँ पे, ये आपको मन में करना है। ठीक है, तो टाइम बचेगा। अब हमसे क्या पूछा गया है कि अगर 55 किलोमीटर, सॉरी, अगर 55 किलोमीटर जाता है किधर, तो धारा के दिशा में, यानी कि डी, तो धारा के दिशा में जा रहा है डाउन स्ट्रीम कितना, 11 की स्पीड से जाएगा, और धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 14 किलोमीटर किस स्पीड से जाएगा, 7 की स्पीड से। दोनों को बस सॉल्व करना है, आंसर लाना है। 11 पचे 55, 7 दूनी 14, यानी 5 और 2 7 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टाइम है ये ना, ये 7 घंटा का टाइम लगेगा। तो ये हुआ बेसिक सा तरीका। एक तरीके से इसको और भी कर सकते हैं, क्योंकि बोला है टाइम इक्वल है ना, टाइम इक्वल है तो दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगला स्लाइड में बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को पहले हटा लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट। अब क्वेश्चन 4
क्वेश्चन गड़बड़ कैसे हो, ये 4 ये 5 को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिलीट कर लेते हैं, आपका एक स्लाइड बन जाएगा। चलिए, एक मेरा ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉरी 4 है, ठीक है, 5 नहीं। तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये हमारा क्या था, पहला तरीका था। अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, अगर 1 मिनट रुकिएगा, अगर हम इसको दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर इसको हम दूसरे तरह से सॉल्व करें तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि 33 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम और 35 किलोमीटर की दूरी उसके विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, टाइम कितना लगा था, तो 8 घंटा। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें अगर, तो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। तो इसको इक्वल करके लिखते हैं, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और क्या था, 44 के बाद 28 ना, 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। टाइम टोटल कितना लगा था, 8 घंटा, दोनों केस में 8 घंटा टाइम लगा था, ठीक है। तो इक्वल टू 8 कर लिए। अब जब इन लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, 8 को भी भूल जाइए कुछ देर के लिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो डी वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो 44 में जब 33 माइनस करेंगे ना, तो 11 डी बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 11 डी। और अगर हम 35 में 28 माइनस करें, 35 में अगर 28 माइनस करें तो बचेगा 7/u, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम d/u निकालें, d/u निकालें, तो हमारा जो आंसर रेशियो जो निकलेगा ना, वो 7/11 निकलेगा। तो अब ये तो रेशियो है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। तो हम कंफर्म करेंगे पहले इस वैल्यू को यहाँ पुट करके कि क्या मेरा 8 घंटा आ रहा है, ये वाला। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए इधर एक सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं 33 डी के जगह पे 7 और 35/11, 11 से ये कट नहीं रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, उल्टा लिख दिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी का, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। देखिए देखिए, जब ये d/u लिखेंगे तो ये 7 इधर आएगा, तो 11/7 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उल्टा लिखा गया था, यहाँ पे 11/7 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं d का वैल्यू कितना, 11, और u का वैल्यू 7, 7 बचे 35, 11 तिया 33, 5 और 3 8, मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। अगर ये वेरीफाई हो गया मतलब ये वाला मेरा एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, कितना, तो हमको बोला गया था कितना कितना जाने के लिए, तो बोला गया है कि 55 किलोमीटर धारा के दिशा में और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत। तो 55 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी 11 की स्पीड से, और 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी कि 7 की स्पीड से कट करेंगे, 7 दूनी 14 और 11 पचे 55, टोटल कितना टाइम लग गया, तो 7 घंटे का टाइम लग गया। तो इसमें थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। पहले वाला जो मेथड था, पहले वाला जो मेथड था, इसमें आपका टाइम थोड़ा सा क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या लग रहा है, टाइम थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है
क्या बोल रहा है, बोला गया है एक्स और वाई किसी नदी को दो बिन एक्स और वाई किसी नदी पर क्या है, दो बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा तो ठीक कर लेते हैं। चले नहीं दीजिए, थोड़ी बाद में इसको ठीक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन अब तो होम में जा नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते हैं आज। बोला गया है एक्स और वाई किसी नदी पर क्या है, दो बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के समांतर बहती है और किसी नाव द्वारा एक्स से Q तक और Q से वाई से Q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात कितना है, तो 4:5 है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात कितना है। तो जरा ध्यान से सुनिए, इधर देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लेते हैं इधर नदी पर क्या है, ये मान लो नदी बह रही है, ठीक है, नीचे, या तो कोई और पेन से दिख ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं पहले यहाँ पर ये नदी बह रही है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, नदी इस दिशा में बह रही है, ठीक है। और इसी के समांतर दो बिंदु है ना, नदी पर कोई पॉइंट है एक्स और वाई जो इसी के समांतर बहती है इसी दिशा में, ठीक है। ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है, ठीक है। अब बोला गया है कि एक्स और वाई जो है ना, ये एक्स और वाई है, इसी के बीच में दो बिंदु कौन है, पी और क्यू, जो इसको तीन बराबर भाग में बांटती है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ना, पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, इसको तीन बराबर भाग में बांटती है, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1:1:1 में है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि नदी एक्स वाई के समांतर बहती है, मतलब एक्स से वाई इधर जा रहा है तो नदी भी इसी डायरेक्शन में, तो पहले बता चुके हैं। फिर बोला गया है और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक, ठीक है। देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं पहले। कौन सा कलर लें, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए एक्स से क्यू तक, ठीक है, और वाई से क्यू तक, ठीक है, यहाँ तक उसका रेशियो कितना है, ठीक है, समय का अनुपात, टाइम का जो रेशियो है ना, टाइम का रेशियो कितना है, 4:5। लेकिन अगर ध्यान से देखें इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस इधर से कम है। तो हम क्या करते हैं ना, एक कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है ना, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, या टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। ये हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं, तो इसी का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूज़ करने के लिए पहले हमको डिस्टेंस को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो जरा ध्यान से सोचिए, टाइम का रेशियो क्या है, 4:5, यही है। तो यहां से यहां जाने में इसको 4 यूनिट टाइम लग रहा है, तो जरा सोचिए यहां से यहां आने में क्या 2 यूनिट टाइम लगेगा, क्योंकि आधा हो जा रहा है ना, यहां से यहां तक 4 यूनिट टाइम लग रहा है, तो उसका आधा चलने में 2 यूनिट टाइम लगना चाहिए था, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये भी बराबर दूरी चला एक्स से पी और वाई से क्यू, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अब जब डिस्टेंस इक्वल हो गया है, जब डिस्टेंस क्या है, सेम यानी कांस्टेंट, अगर डिस्टेंस सेम हो गया है तो बोल सकते हैं स्पीड टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा। यानी अगर हम इधर टाइम लिख लें, 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे टाइम लिखें और यहाँ पर डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पर स्पीड लिखें, ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो है ना, टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा,
तो पहला जो x से p जा रहा है ना वो किधर जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा यानी धारा के दिशा में, और जो y से q आएगा वो किधर आएगा, तो अप स्ट्रीम में आएगा धारा के विपरीत दिशा में। यानी कि इसका जो स्पीड है ना, टाइम का जो रेशियो था, अगर हम यहाँ पे टाइम का जो रेशियो लिखेंगे, वो पहले डाउन स्ट्रीम जब आ रहा था तो उसका क्या था, सॉरी डाउन स्ट्रीम में 2 टाइम लग रहा था और अप स्ट्रीम में 5। डाउन स्ट्रीम में 2 यूनिट और अप स्ट्रीम में 5 यूनिट। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2:5। तो स्पीड क्या होगा, जस्ट उल्टा 5/2। तो जरा ध्यान से सोचिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, तो धारा की दिशा में तो यहाँ 5 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये नाव द्वारा इतना तक जाने में इतना समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर 5 और 2 आ गया ना, तो पहले हमको यहाँ पर नाव की चाल निकालना होगा और धारा का चाल निकालना होगा, ठीक है, तभी हो पाएगा ये। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बोट का स्पीड निकालते हैं, है ना, और स्ट्रीम का स्पीड निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो 7 और 5, 5 2 7, 7/2 कर लेंगे और इधर हो जाएगा 3/2। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या है कैसे पता, 1 मिनट रुक जाइए, हमको पहले पानी पीने दीजिए, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट निकालें, ठीक है, तो क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमको स्ट्रीम का स्पीड चाहिए तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 5 - 2 यानी 3/। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धारा के दिशा में नाव की चाल यानी कि B+S। हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है धारा के दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो क्या होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड करने वाला बाद की बात है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड रेशियो क्या निकालना है, धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7 और 3 10/2, और स्ट्रीम का स्पीड सिर्फ कितना दिया हुआ है, 3/2, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये जोड़ना नहीं है इन लोग दोनों को, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम तो हमको पहले से पता था कितना था यूनिट, 5 यूनिट था, बस हमको स्ट्रीम निकाल लेंगे कितना 3/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, तो भी आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखें 5 और यहाँ लिखें 3/2, 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे डायरेक्ट डी का वैल्यू पता था ना कि 5 यूनिट यहाँ पे है ना। लेकिन हम ये अलग से क्यों निकालें, क्योंकि हमको स्ट्रीम का स्पीड नहीं पता था, हमको स्ट्रीम का स्पीड जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, इस वजह से हम लोग ऐसे किए हैं। बाकी अगर आप डी का वैल्यू यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप दोनों को जोड़ के ही यहाँ पे 10/2 लिखिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट ये 5 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 10:3 ही बनेगा, ठीक है। तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2000
20 में आया हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो 10:3 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन रिफ्रेश तो कर नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक मोटर बोट किसी शांत जल में 20 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में। देखिए मोटर बोट का शांत जल में चाल, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं बोट का जो स्पीड है, सिर्फ बोट का, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर धारा के विपरीत जाता है कितना दूर, 24 किलोमीटर जाने में, धारा के दिशा में उतनी ही दूर जाने में 30 मिनट क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, समझिए, अगर धारा के दिशा में, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में कितना दूर गया, तो धारा के दिशा 24 किलोमीटर, धारा के विपरीत यानी क्या, तो b माइनस एस होता है ना, धारा के विपरीत यानी b माइनस एस, तो b का वैल्यू कितना है 20 किलोमीटर, हमको s का नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं 20 माइनस एस प्लस उतना ही दूर यानी कि 24, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, 24 किलोमीटर जाता है धारा के दिशा में यानी कि b प्लस एस। तो जरा सोचिए, बोला गया है कि अगर धारा के विपरीत जाने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, तो धारा के दिशा में उससे 30 मिनट कम लगता है, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस कर दे तो हमारा 30 मिनट का टाइम निकलेगा, यानी कि 30 मिनट बोल सकते हैं कितना, आधा घंटा, आधा घंटा यानी कि 0.5 आवर लिखेंगे या फिर 1/2 आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है, टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एस का वैल्यू क्या करते हैं, अपने से वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जरा कुछ सोचिए ऐसा वैल्यू कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एस का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। अगर मान लेते हैं 4 पुट करके देखिए, तो 4 पुट करेंगे माइनस होकर 16 होगा, 16 को जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, तो 16 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 4 छक 24, या फिर 12 से ये, हाँ 4 चौक 16 और 4 छक 24, या फिर 8 से डायरेक्ट काट दीजिए, 8 के 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 3/2, यानी कि बोल सकते हैं 1.5, 1.5। यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो 24 से 24 कट जाएगा 1, तो 1.5 में जब 1 माइनस करेंगे 0.5, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया। ये जो वैल्यू है ना 4, वो सेटिस्फाई हो गया। आप अगर चेक करना चाहें तो आप करके देख लीजिए कि 24/16 माइनस 24/24, जब 24 से कट करेंगे 1, 8 से कट करेंगे 2 बार में और ये 3 बार में, तो कहने का क्या मतलब है, 3/2 का मतलब 1.5 माइनस 1 कितना आया 0.5, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाला आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते, अब जब हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, तो हमको पता चल गया एस का वैल्यू कितना 4 किलोमीटर पर आवर और बी का वैल्यू कितना 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा गया है कि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करेगा, यानी कि जरा सोचिए, पहले ये 20 का स्पीड था, अब कितना हो जाएगा 22 का स्पीड, और स्ट्रीम का स्पीड हमको पता चला कितना 4 माइनस 24, और यहाँ पे माइनस इस बार नहीं होगा, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले उसे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में कितना, ये 24 भी नहीं होगा, धारा के दिशा में कितना जा रहा है 39 और धारा के विपरीत कितना जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है 30, तो धारा के विपरीत और धारा के साथ, तो देखिए जरा सा ध्यान में, यहाँ ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। 39 किलोमीटर जो जा रहा है ना धारा के दिशा में, यानी कि यहाँ पर 39 बटा कितना लिखेंगे, तो 20 प्लस, सॉरी 20 नहीं 22, क्योंकि धारा का जो बोट का जो स्पीड है ना वो 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि 20 था पहले, अब लेकिन कितना हो गया होगा 22, और धारा के दिशा में जा रहा है, यानी कि स्ट्रीम का स्पीड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस धारा के विपरीत जा रहा है 30, 22 माइनस 4 करेंगे, तो टोटल टाइम कितना लगेगा वही निकालना है, ठीक है। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये 39/22 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26,
और यहाँ पे 30/22 में 4 माइनस करेंगे तो 18। ठीक है, इसको कट करते हैं, 6×3 = 18, 6×5 = 30। ठीक है, इसको कट करते हैं, 13×2 = 26 और 13×3 = 39। ठीक है, जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3×2 = 6। ठीक है, और यहाँ पे 3×3 = 9, 9 और 10 19। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं 19/6। एक मिनट, 6×3 = 18, हाँ हो जाएगा, सही है, इतना आवर आएगा। ठीक है, इसको 6×3 = 18 लिख सकते हैं, है ना, 6×3 = 18, बच गया 1, इतना आवर। यानी कि इसको अगर हम चेंज करें ना तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा 10 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ कंसेप्ट सेम लग रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने का जरूरत है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ना, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, इसको इस तरह से सोच के सॉल्व करना। आगे भी इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोला गया है ना, बोला गया यहाँ पे एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग लगभग क्या है, तो सेम है। ठीक है, देखिए वहां पर 30 मिनट कम लग रहा था, यानी कि माइनस करना पड़ा था। यहाँ पे क्या टोटल 9 घंटा लग रहा है, यानी क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर क्या बोला है कि 44 किलोमीटर जा रहा है, किधर, तो धारा के दिशा में, यानी कि हम बोल सकते हैं 9+s, क्योंकि बोट का जो स्पीड है ना, वो 9 है। प्लस, यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि टोटल 9 घंटा टाइम लग रहा है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 35 किलोमीटर दूरी गया है धारा के विपरीत, यानी कि 9 - s, तो टोटल 9 घंटे का टाइम लगा। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, s का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जरा सोचिए, यहाँ पर अगर हम s का वैल्यू यहाँ 2 रख दें, ठीक है, तो ये 11 बन जाए, 11×4 = 44। अगर यहाँ 2 रखते हैं, 7×5 = 35, मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। आपको भी इस तरह से सोचना पड़ेगा। ठीक है, और इसका कोई उपाय नहीं है। तो जब यहाँ पे हमको पता चल गया कि ये 2 है, तो अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। ठीक है, कि 33 किलोमीटर दूरी जाना है। ठीक है, 33 किलोमीटर दूरी जाना है किस दिशा में, तो धारा के दिशा में, यानी कि 9+s, यानी कि 9×2 = 11। ठीक है, और 28 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, यानी कि 9 - s, तो 9 - 2 यानी 7। बस सॉल्व करना है, 11×3 = 33 और 7×4 = 28, यानी कि 4 और 3 7 घंटा। बस इतना ही लिखना है एग्जाम में और इससे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बफरिंग ले रहा है। ठीक है, लैपटॉप से इतना स्लो कैसे काम कर रहा है पता नहीं, कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ेगा। खैर देखिए, एक आदमी धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय कर सकता है और उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 1.3/4 घंटों में तय करता है, तो धारा की चाल km/h में ज्ञात करें। ठीक है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया है धारा के दिशा में कितना, 8 किलोमीटर, और उतना ही समय में कितना, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर। ठीक है, तय कर सकता है। यदि धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी इतना घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल कितनी है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला गया है धारा के दिशा में कितना दूरी, 8 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में यानी कि B+S, और धारा के विपरीत दिशा में कितना दूरी, 6 किलोमीटर, यानी कि B-S। दोनों इक्वल है, उतना ही समय में बोला गया, यानी टाइम सेम है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो B-S और B+S का रेशियो निकल जाएगा। कितना कितना निकलेगा, तो 6/8, यानी कि 3 और 4। ठीक है, ये निकल गया कितना, 3/4 रेशियो।
तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये रेशियो है, हम मान लिए ये 3x मान लिए और इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। तो हमसे क्वेश्चन अब क्या पूछा गया कि 24 किलोमीटर की दूरी जाना है, कितना, 24 किलोमीटर, इधर धारा के विपरीत, यानी कि धारा के विपरीत बोले तो 3x, ठीक है, और उतना ही दूरी यानी कि 24, कितना टाइम लग रहा है, किस स्पीड से जाएगा, तो 4x धारा की दिशा में जाएगा, 4x, ठीक है, धारा की दिशा में 4x। तो टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना, 4 × 1 = 4, 3, 7/4 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इसको एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 12x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12x। तो हमसे पूछा गया धारा की चाल, हमसे पूछा गया है धारा की चाल। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 12x, यानी कि 4 से गुना किए, तो 4 × 4 = 16, या 24 कॉमन ले लीजिए ना, 24 अगर कॉमन लेंगे, 4 × 3 = 7, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 24 × 7, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 7/4, 7 से 7 ये कट जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि देखिए ये 4 से गुना इधर होगा, ये 3 से इधर गुना होगा, 24 कॉमन ले लेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है, इससे फायदा होगा, 12 दूनी 24, ठीक है, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 × 8 = 24 और 4 से काटेंगे, 2 बार में ये 4 × 6 = 24, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इस तरह से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ से हमको पता चला कि x का वैल्यू कितना है, 8 है, x का वैल्यू कितना है, 8 है, क्योंकि ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जब x का वैल्यू 8 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3x का वैल्यू, यानी धारा के विपरीत कितना, तो 8 × 3 = 24 किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में 4 × 8 = 32 किलोमीटर पर आवर। जब हमको ये सब पता चल गया तो धारा के चाल पूछा गया, धारा की चाल यानी कि स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, इधर शायद मेरा इमेज शो कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, खैर आपको तो इसका क्लास नोट्स मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी हम स्ट्रीम का स्पीड यहाँ लिखते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा करना है, सॉरी दोनों को घटा करके आधा करना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 32 - 24/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 और 2 8/2, यानी कि 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा इमेज शो कर रहा होगा अगर, तो हो सकता है कि पीछे हम बहुत जगह पे लिख दिए हैं, हो सकता है आपको नहीं दिखे, तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे लिखे हैं, एक बार यहाँ चेक करते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो दिख जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ढक जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, है ना, 1 मिनट रुक जाइए, ये वाला पोर्शन ना आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हटा के हम इधर लिख दे रहे हैं साइड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व किए थे तो यहाँ पे हमारा आया था कितना, 5 और 3 8/2, यानी कि 4 बार में कट गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, नीचे इधर शो कर जाएगा, ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर था, ठीक है। अब ये दिख जाएगा जहाँ तक उम्मीद है मुझे, ठीक है। चलिए आगे इस क्वेश्चन में देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो दिख जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए और इस क्वेश्चन में दिख जाएगा, यहाँ भी तो दिख ही जाएगा, इस क्वेश्चन में दिख जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक दिख रहा है देखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी दिख ही जा रहा है, सिर्फ आंसर जो लिखे हैं ना वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि याद नहीं रहता कि इधर मेरा इमेज शो कर रहा है, तो हो जाती है दिक्कत थोड़ी सी, ठीक है। चलिए हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। बोला गया है कि कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को टी घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है, ठीक है, इसकी चाल क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में एक 80/161 घंटे लगेंगे। इस बोला गया है स्थिर जल में इसकी चाल और नदी की चाल का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना चाहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बोलें तो ये मेरा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये ए है और ये बी है, तो हम मान लिए इसका जो डिस्टेंस है ना वो डी है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, राउंड ट्रिप, यानी कि एक बार इधर आता है और एक बार इधर से जाता है, टोटल टी टाइम लगता है। मान लेते हैं डी डिस्टेंस धारा की दिशा में अगर आया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि बी प्लस एस आया, ठीक है, बी प्लस एस, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में वापस जाएगा ना, यानी बी माइनस एस, तो टोटल टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर इसको अभी यहाँ रहने देते हैं, ठीक है। आगे अगर अगला स्टेटमेंट को देखें तो बोला गया है स्थिर जल में इसकी चाल, मतलब नाव की चाल को क्या कर दें, दोगुना कर दें, ठीक है। स्थिर जल में नाव की चाल को क्या कर दें, दोगुना, यानी कि 2b, धारा की चाल तो उतना ही रहेगा, ठीक है, और इधर भी 2b माइनस एस, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है टोटल, तो 80/161 ये टाइम लगता है। तो अब जरा ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से सोचिएगा। तो यहाँ से अगर हम टी का, यहाँ पे अगर हम 80, मतलब ये क्या बोलते हैं, टी का वैल्यू अगर लिखें ठीक से, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, को जब हम सॉल्व करेंगे तो गड़बड़ वाली बात है थोड़ी सी, ठीक है। दिमाग लगाते हैं क्या करना है इसमें, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बिना सॉल्व के कोई उपाय है ही नहीं इसमें। देखिए ये क्या है, b प्लस एस और b माइनस एस, अगर एलसीएम लेते हैं तो t का जो वैल्यू निकलेगा ना, ध्यान से देखिए, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है, बगल में लिख दे रहे हैं, तो ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, समझ में आ रहा है। अगर हम t का वैल्यू आगे निकालें, इसको सॉल्व करें, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि t का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे सॉल्व करिए ना, इसको पूरे जरूरी नहीं कि यहीं पे सॉल्व करना है, डायरेक्ट हम t का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस जगह पे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ए पूरा, ये पूरा ए मान लेंगे और ये बी, तो ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, यानी एलसीएम जब लेंगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4b स्क्वायर यहाँ पे, 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो ये वाला इधर जब मल्टीप्लाई होगा ना तो डी को क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2b माइनस एस प्लस 2b प्लस एस, ठीक है, बराबर 80/161, और ये t का जो वैल्यू है ना वो यहाँ से पुट कर लेते हैं, कितना, तो जब यहाँ से पुट कर लेंगे कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तो t का वैल्यू जो निकलेगा ना यहाँ पे जो t का वैल्यू निकलेगा एलसीएम लेकर के, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, छोड़िए, डी बाई एस, यानी एलसीएम लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये लिख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम लेकर के, तो ये डी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे अगर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका यहाँ पे
बी माइनस एस प्लस बी प्लस एस। जैसे इस क्वेश्चन इधर जैसे सॉल्व किया ना इधर, वैसे ही हम इधर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर आगे सॉल्व करते हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये कटेगा, देखिए ये 2b से, सॉरी 2b नहीं कटा, एस कटेगा, ठीक है। यहाँ से आपका एस कट जाएगा प्लस में और ये माइनस में, यहाँ से भी आपका एस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो आ गया कितना आपका 2 + 2 4, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ से डी भी काट सकते हैं आप, ये डी से डी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4b, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया कितना 4b/4b² माइनस एस स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका 80/161 इंटू 2b/b² माइनस एस स्क्वायर। यहाँ से b भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसको 2 से कट कर देंगे तो ये 40, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 161b² माइनस 161s² इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, 160b² माइनस 40s²। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ b² इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 121s²। यहाँ से अगर हम b²/s² निकालें तो ये 121/1, तो सिर्फ अगर हम निकालें b/s यानी कि 11/1, यानी कि अगर हम रेशियो में बोलें, यहाँ पे दिखेगा नहीं इधर, तो हम यहाँ पे इसी में आंसर लिख दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। यानी कि 11/1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। b/s, ये ना बोला गया स्थिर जल में ना इसकी चाल यानी नाव की चाल और नदी की चाल, तो बोट की चाल कितना 11 और नदी की चाल कितना 1, यानी 11/1 हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और CGL 2022 सॉरी 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर, क्या बोला है, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात कितना है, 1:3 है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, ध्यान से देखिएगा। नाव जो है ना वो धारा के दिशा में 56 किलोमीटर और धारा की कितना टाइम में ले गया है, तो 3.5 घंटा का टाइम लगा है। तो बोला गया स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 3:4, ठीक है। बोट रेशियो स्ट्रीम कितना है, 3:1, ठीक है। अब बोला है नाव धारा के दिशा में, धारा के दिशा में यानी कि b+s कितना गया है 56 किलोमीटर, किस स्पीड से, तो 3.5 घंटे में, स्पीड नहीं टाइम में, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि 16। यानी कि अगर इन लोग दोनों को जोड़ दें, 3 और 1 4 यूनिट का वैल्यू कितना 16 घंटा निकला ना अभी, 16 घंटा। तो पूछा गया है नाव धारा की दिशा में, यानी कि हम बोल सकते हैं अगर कि इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 3 का वैल्यू, दूसरा पेन से लिखते हैं, इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16 ये 4 का वैल्यू 16, यानी 1 का वैल्यू 4 घंटा, 3 का वैल्यू तो 4×3 = 12 घंटा और 1 का वैल्यू 4 घंटा, ठीक है। ये निकल गया। तो हमसे पूछा है नाव धारा की दिशा में, नाव जो है वो धारा की दिशा में कितना जाता है 41.6 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो 41.6 किस स्पीड से, तो धारा की दिशा में यानी कि 12 और 4 16, ठीक है, 12 और 4 16।
तो यहाँ से देखिए ये वाला जो रेशियो है ना, इसका इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं था। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ से 16 निकाल करके इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन इसमें हम रेशियो इसलिए निकाले ना ताकि आपको अभी एक चीज़ इसमें और बताएं, ठीक है। देखिए इसको कट करेंगे, 16 दूनी 32, यहाँ बच गया 9, 16 छक 96, तो हमारा आंसर 2.6 आवर होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर है। लेकिन कल को अगर आपसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता, नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, इस यहाँ पर बस एक वर्ड यूज कर देगा, विपरीत, ठीक है। यानी कि ये डाउन स्ट्रीम ना लिख करके यहाँ लिख देगा अप स्ट्रीम, ठीक है। जब अप स्ट्रीम लिख देगा, ठीक है, और अभी तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, बाकी आपको चेंज नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर यहाँ अप स्ट्रीम पूछ दे, ठीक है, अगर यहाँ पूछ दे कि अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, ये किसके लिए था टाइम, तो डाउन स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कल को पूछ ले कि अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो अप स्ट्रीम में टाइम के लिए आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस एस, तो बी माइनस एस करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, तो 8 का स्पीड होगा, यहाँ काट देंगे 8 से, तो 8 पच्चे 40 और 8 दूनी 16, यानी कि 5.2 आवर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें इस 3:1 का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, बिना इससे भी सॉल्व क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। कैसे, तो डायरेक्ट 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे धारा के दिशा के जगह में अगर धारा के विपरीत बोल देगा, ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम में बोल देगा, तो फिर उसको क्या करना होगा, इस रेशियो का जरूरत पड़ेगा। ये आप समझ सकते हैं, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर आपको एक नया क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अगर आपको एक नया क्वेश्चन बनाना है, शायद हम स्लाइड बना करके भी रखे हैं, ठीक है, हाँ स्लाइड बना करके भी शायद रखे हैं या नहीं, देखते हैं एक बार, ठीक है। हाँ स्लाइड बना करके रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बता ही देते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे रहने दीजिए, इसको अगला क्वेश्चन में ही करवा देते हैं, ठीक है। देखिए स्लाइड हम बना करके रखे हैं, हमको याद नहीं था। देखिए ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसमें ये 3:1 है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको निकालो या ना निकालो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट इतना निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो सेम यही क्वेश्चन है, ये हमने खुद से कर लिया। इसमें क्या है, इस डाउन स्ट्रीम यहाँ पे था, हम इसको अप स्ट्रीम बना दिए, और यहाँ पे धारा के विपरीत। तो अब इस 3:1 का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे जो हम अभी निकाले थे B/S कितना था, 3:1। तो हम लोग धारा के दिशा में कितना जा रहे थे, 56 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा था, 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, इस 7 को काटेंगे 8 बार में, यानी कि हमारा 16 किलोमीटर पर आवर क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ दें, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आवर नहीं, ये स्पीड है, तो किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर 16 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 3 का वैल्यू कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 3 किलो कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 या 12 किलोमीटर पर आवर। दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं अभी। तो अब क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो बोला गया है कि हमको धारा के विपरीत जाना है, कितना, 41.6 किलोमीटर। किस स्पीड से जाएंगे धारा के विपरीत, तो 3 - 1 2 यूनिट, 2 यूनिट यानी कि 2 यूनिट यानी कि 8 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। या फिर यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं, 12 - 4 8, ठीक है। 8 से डिवाइड कर लेंगे, 10, 8 से भागा देंगे, 8 × 40, 8 दूनी 16, यानी कि 5.2 आवर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शांत जल में नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से क्या है, 4 घंटे अधिक है, तो वह दूरी क्या है। देखिए क्वेश्चन सेम है। बोट का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 22 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का जो स्पीड है
वो 8 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला गया है एक निश्चित दूरी, मान लेते हैं डी डिस्टेंस जा रहा है, ठीक है, डी डिस्टेंस जा रहा है कितना की स्पीड से, तो धारा के विपरीत मान लेते हैं कितना, 22 - 8, 22 - 8 यानी कि 14, ठीक है। और उतना ही दूरी, एक मिनट, एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, यानी कि डी डिस्टेंस ही तय कर रहा है, ठीक है, डी डिस्टेंस ही तय कर रहा है इसको। लेकिन ऐसे सॉल्व करने से अच्छा है ना, इसको हम एक तरीका और बताते हैं, ऐसे मत करिए इसको, ठीक है, इसको ऐसे मत करिए। हमको पता है यहाँ पर कि डिस्टेंस क्या है, सेम, क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो स्पीड टाइम का क्या होगा, उल्टा होगा। स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है, तो बोट का जो स्पीड है ना वो है 22, वो है 22। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख लें बगल में कि बोट का स्पीड कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो ये है 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें तो दोनों जुड़ जाएगा ना, 22 और 8 कितना, 30। और अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें, अप स्ट्रीम की बात करें तो दोनों घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। यानी कि अगर हम टाइम की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, 14/30, ठीक है। अगर हम इसको काट लें, ये 7 और ये 15, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विपरीत दिशा में जितना टाइम लगता है, ठीक है, विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा के दिशा में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक लग रहा है, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखिए, धारा के विपरीत जाने में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना, 4 घंटा। 8 यूनिट का वैल्यू 4 घंटा, तो 7 यूनिट का वैल्यू आधा कर देंगे, 3.5 घंटा। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, देखिए अगर हम इसका टाइम लेंगे तो इसी का स्पीड लेना होगा, अगर हम नीचे वाला टाइम लेंगे तो इसका स्पीड लेना होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्पीड 30 और टाइम 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10, 1 0 कट जाएगा, 5 से गुना करेंगे, सॉरी 3 से गुना करेंगे 105, ठीक है। डिस्टेंस है तो किलोमीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे ये जो है आवर में और ये किलोमीटर पर आवर में था, ठीक है। तो हमारा 105 आंसर होगा। अगर आप इसका भी यूज़ करते हैं, 15 का मतलब 7.5 घंटा, तो 14 गुने 7.5 करेंगे तब भी आपका आंसर 105 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि अगर नाव की चाल 10 और धारा की चाल 14, यानी कि अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें दोनों जुट जाएगा, 10 और 4 14, और अप स्ट्रीम की बात करें तो घट जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, रेशियो कितना हो गया, 14/6, यानी कि टाइम क्या होगा, 6/14। कट करेंगे 3 7, कितना टाइम यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर टोटल, यहाँ पे क्वेश्चन पहले ही क्या बोला था कि दोनों तरफ धारा के दिशा में जितना दूर गया उतना ही दूर क्या गया, धारा के प्रतिकूल दिशा में वापस आया, ठीक है। तो टोटल 5 घंटा लगा। यहाँ पे टोटल कितना घंटा लग रहा है, 7 और 3 10 यूनिट, 10 यूनिट टाइम लग रहा है ना, आज इसका वैल्यू 5 घंटा, यानी आधा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको दूरी चाहिए, हमको क्या चाहिए, दूरी। तो आप यहाँ से निकाल लो, यहाँ से, तो यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है, 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधा कर देंगे, 1.5 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, 14 गुने स्पीड इंटू टाइम होता है फॉर्मूला। स्पीड कितना, 14, टाइम कितना, 1.5 घंटा को लिख सकते हैं 3/2, और 2 से काटेंगे 7 बार में, 7 तिया 21 किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। कोई नाव धारा की दिशा में बिंदु P से बिंदु Q तक जाती है जो P से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर बिंदु P पर वापस आती है। यदि नाव की वास्तविक चाल
शांत जल में कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो P से Q तक की पूरी यात्रा में, Q से P तक की पूरी यात्रा में 3 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, जब P से Q तक गया, जित P से Q तक जाएगा और Q से P तक जितना टाइम लगता है उससे 3 घंटा कम टाइम लगता है। कब? जब P से Q तक आएगा। ठीक है, देखिए इसको अभी समझ में नहीं आता है तो हम डायग्राम बना के समझाएंगे। ठीक है, लेकिन समझिए उसका बोला क्वेश्चन में क्या, P से Q तक 2 घंटे जाने के लिए उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, मान लिए ये P है और ये क्या है, Q है। ठीक है, तो P से Q तक ये जो डिस्टेंस है वो टोटल 24 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से गया तो यहाँ से देखिए नाव जो है ना, नाव की वास्तविक चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। P से Q तक पूरी यात्रा में और Q से P तक पूरी यात्रा से 3 घंटा कम समय, यानी P से Q तरफ जाता है ना, अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो टाइम क्या लग रहा है, इधर से इधर जाने में 3 घंटा कम लग रहा है। किसके मुकाबले? तो इधर से इधर आने के मुकाबले। यानी हम बोल सकते हैं कि धारा जो बह रही है ना, इस क्वेश्चन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि जो धारा बह रही है ना वो इस डायरेक्शन पे बह रही है। स्ट्रीम जो है ना, स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इधर बह रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर से इधर जाने में टाइम कम लग रहा है, इधर से इधर आने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि ये धारा के विपरीत आ रहा होगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। अब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 24 धारा के दिशा में P से Q तरफ जाएंगे 24 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, बाय स्पीड। स्पीड क्या होगा, तो धारा का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों जुटेगा, यानी कि B प्लस एस, तो 6 + S करेंगे। उसके बाद धारा के विपरीत आएगा तो 3 घंटा का टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लग जाएगा ना। तो ज़्यादा में कम वाले को माइनस करते हैं, यानी कि विपरीत वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस करेंगे अप स्ट्रीम वाले को। ठीक है, सॉरी डाउन स्ट्रीम वाले को, यानी कि 6 + S। तो टाइम कितना डिफरेंस निकलेगा, 3। अब फिर से हमको क्या करना होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना होगा, पहले वाला तरीका। यहाँ पुट करते हैं, S का वैल्यू कितना रखेंगे, तो S का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रख लें, ठीक है, तो 2 रखने से चेक करते हैं, तो यहाँ पे 4 4 6 24, यहाँ 6 और 8 तिया 24, 6, ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो बोला गया है क्वेश्चन में P से Q जाना है, किधर, P से Q अगर जाना है कितना टाइम पे, 2 घंटे में, तो नाव की वास्तविक चाल क्या होगी। तो P से Q जाने के लिए जो बोट का स्पीड है ना वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर P से Q यानी कि B प्लस S, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, P से Q कहने का क्या मतलब है, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं DS, या फिर बोल सकते हैं कहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं B प्लस S, धारा की दिशा में। कितना दूर गए जाएंगे, तो 24 किलोमीटर। कितना टाइम में जाना है, 2 घंटे में जाना है। तो कितना टाइम टोटल स्पीड होगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब 2 घंटा में हमको 24 किलोमीटर जाना है तो हमको स्पीड कितना रखना पड़ता है, 12 किलोमीटर पर आवर रखना पड़ता है। अब जरा ध्यान से सोचिए, धारा का स्पीड तो कोई चेंज नहीं होगा, धारा का स्पीड पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो जरा सोचिए, अगर धारा का चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो सिर्फ बोट का चाल कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, तो आंसर है। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करने दीजिए। ठीक है, चलिए पता चल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहे हैं इसको, नहीं तो ढक जाएगा, तो फिर बोलिएगा कि सर देख करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा इधर करके लिख दे रहे हैं, B + S = 12 किलोमीटर पर आवर। तो S का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, तो B का जो स्पीड होगा वो 10 किलोमीटर पर आवर होगा, और यही वाला हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन सी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, और ये जो है हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बोला गया 2 नाव A तथा B दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से A चलता है और यहाँ से B चलता है। ठीक है, यहाँ से A चलता है और इधर से B चलता है। तो बोला गया है दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। यहाँ लिख लेते हैं 108 किलोमीटर। शांत जल में नाव A
और नाव बी की चाल कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए का जो स्पीड बगल में यहाँ पे कहीं पे लिख ले रहे हैं, ए का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है और जो बी का स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बोला गया यदि ए धारा के दिशा में आगे बढ़ती है, ये जो है ना ये इधर आगे बढ़ रही है, यानी कि बोल सकते हैं धारा की दिशा में, यानी कि धारा भी किधर बह रही है, तो इधर बढ़ रही है। स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पे है, जिधर ए का डायरेक्शन है ना वही डायरेक्शन धारा का भी है, यानी कि बोल सकते हैं कि ए जो जा रहा है ना वो b+s स्पीड से जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए का स्पीड 12 है और धारा इसी दिशा में जा रहा है ना, यानी जुट जाएगा, तो इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड होगा। और इधर क्या होगा, तो 12 - s किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि ये धारा के ऑपोजिट चलेगा। तो हमसे पूछा गया है दोनों, एक तो बोला गया है यहाँ पर वे कितनी देर के बाद मिलेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इधर कहीं पे आकर के मिलते होंगे, मान लिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हम लोग निकालते थे ना मीटिंग टाइम, सेम वैसे ही। तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। क्या यूज़ करना होगा इसमें, रिलेटिव स्पीड यूज़ करना होगा। तो जरा ध्यान से सोचिए, डिस्टेंस कितना है 108, रिलेटिव स्पीड यानी क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन पे जुटता है रिलेटिव स्पीड, यानी कि 12+s और 12 - s दोनों को जोड़ देंगे तो s से s क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 108 बट्टा कितना आ गया, 24। ठीक है, 108/24। तो 24 को अगर हम किससे गुना करते हैं, 12 दूना 24 और 12 नवा 108, यानी 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 4.5 आवर। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 4.5 आवर, यही वाला मेरा जो है वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जितना क्वेश्चन हम लोग आज किए ना, पिछले क्वेश्चन में 15 से 16 क्वेश्चन किए थे, आज भी हमने 15 क्वेश्चन किए, लगभग हमने आपको 30 क्वेश्चन कराए। इतना बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर होने के लिए सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को उठाइए, या टेक्स्ट बुक में जब आप टेस्ट देंगे या कहीं और से भी कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ से भी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। हम गारंटी दे रहे हैं कि जितना हम पढ़ाएं उसके बाहर आपका नहीं जाएगा, उसी कंसेप्ट से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।